beautiful, scientific, and very easy lesson entitled as Sa Eva Paramanu, which is common lesson for both entire as well as composite. So students, from the picture itself, you get to know that Paramanu is nothing but an atom. We have already learned something, some information in science about the atom. So in Sanskrit, basically, we have to understand the scientific information of the atom. Also, this scientific information is from ancient Sanskrit texts. तो ancient संस्कृत टेक्स्ट में लिखे हुए जो थियरीज है अबाउट एटम वो हमें यहाँ पे देखने हैं. एटम क्या होता है या फिर ये जो एटम कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रोपाउंड किया, हु वाज द फाउंडर, ये सब चीजें हमें ये पर्टिकुलर लेसन में देखनी है. बट बिफोर दैट स्टूडेंट, द टाइटल इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. So Sa eva Paramanuhu. In this, Paramanuhu is an atom. Sa and eva. In between these two words, something is missing there, students. I hope you have spotted it correctly. Yes, I'm talking about Sandhi. Sa eva is Sandhi. So we have to put the missing part, and the missing part is Visarga. Saha eva Paramanuhu. Perfect. Many of you are answering that Visarga is missing. Very nice, students. So Saha eva Paramanuhu. Paramanuhu ends in Visarga, and hence the pronoun Sa should end in Visarga. So Saha Paramanuhu. That is an atom. Okay. So let's see what is an atom in the lesson in Sanskrit. Okay. So students, an atom is the smallest constituent or unit of ordinary matter that constitutes a chemical element. That simply means कि ट्रेडिशनल ऐसा मतलब पहले से ट्रेडिशनली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स, एंड this ancient insight says us that ये जो tiny particles है उनका भी और smallest part होता है, and वो जो tiny particle का smallest part है जो हम eyes से देख नहीं सकते, उसको hand से touch नहीं कर सकते, ऐसा जो part है जिसको हमें अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो पार्ट को हम बोलते हैं एन एटम. देन ये जो एटम का थियरी है हमें साइंस में पढ़ा रहेगा. एक very famous scientist है John Dalton, an English chemist as well as scientist, and this man credited in the development of atomic theory. But students, क्या हम John Dalton के बारे में ये संस्कृत वाले लेसन में पढ़ने वाले? Of course not, students. ये सब तो एकदम recent वाले chemist and recent वाले scientist है, ऐसा हम बोल सकते हैं. सबसे पुराना कोई scientist अगर है जिसने सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज में साइंस का यानी कि एन एटम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, तो वो साइंटिस्ट हमारे सामने है. वो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नाम है ऋषि कणाद. ओके. तो ये जो ऋषि कणाद है वाज आल्सो नोन एज, वहां पे देखो वो पर्पल कलर में हाईलाइट किए हुए उनके नाम. ऋषि कणाद वाज आल्सो नोन एज कश्यप, उलूक एंड कणाद, एंड आल्सो वन मोर नेम स्टूडेंट, कणभुक. ओके. तो कणभुक यानी कि जिनको डिजायर थी कि ये एटम का कॉन्सेप्ट पूरा रिवील करना है दुनिया के सामने, इसीलिए कणभुक. भुक इज डिजायर हियर. ओके. तो उनके ऐसे 3 अलग अलग नाम हमें मिलते हैं, कणाद, कश्यप, उलूक एज वेल एज कणभुक. तो ऐसे फेमस ये जो एंशियंट साइंटिस्ट है कणाद जी, he was also philosopher and he wrote a book entitled as वैशेषिक दर्शन. तो ये जो उनका ट्रिटाइज है वैशेषिक दर्शन, इन दिस पर्टिकुलर ट्रिटाइज he has explained the concept of atom, anu, and students in this lesson will going to understand this concept with the conversation of father and Arnav. Father and Arnav. Okay, son का नाम है अर्णव. एक पिताजी और बच्चे के बीच में यहाँ पे संवाद होने वाला है, एंड वो संवाद से हमें अणु के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है. ओके. बाय द वे ये लेसन दो हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने वाला है, फिर भी ये साइंस जितना डिफिकल्ट लेसन नहीं है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, वेरी इजी लेसन बिकॉज डायलॉग्स है. एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्णव फादर एक
explains the concept of anu, an atom, with a very easy and apt example. Okay, so let's focus on the first some part, some dialogues of the lesson. सबसे पहले कोई भी प्ले स्टार्ट होता है, ड्रामा स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हमें एक नरेटर दिखता है स्टेज पे, एंड नरेटर नरेट समथिंग अबाउट द सिचुएशन, ओके, अबाउट द प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर सीन इज गोइंग टू हैपन. सो लाइकवाइज नरेटर हमारे सामने आता है और बोलता है अर्णवः जपा कुसुमं गृहीत्वा प्रविशति. स्टूडेंट्स, अर्णवः इज द वन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. जपा कुसुमम आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है. क्या होता है जपा कुसुमम? क्विकली गिव मी आंसर. ओके, 2 आंसर्स मिल गए मुझे. 3. Okay, and the number is increasing. Very nice, very nice. All the answers are perfect. Japa kusumam is a flower entitled as hibiscus flower. Okay, so गृहीत्वा, after that third word के पास सब लोग फोकस करो. अभी गृहीत्वा नीचे लिखा हुआ है. गृहीत्वा इज अ त्वांत अव्यय, धातु साधित अव्यय. गृहीत्वा means taking, प्रविशति means enters. So Arnav, taking hibiscus flower, enters in the house. After that, students, तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः. Narrator is giving information about the first character Arnava, and now in the second line the information about second character father. Father is प्राध्यापकः, professor of विज्ञान, of science. सह पुस्तक पठने मग्नः. तो पहला ड्रामा का सिचुएशन क्या है कि फादर इज एनग्रॉस्ड इन रीडिंग बुक. पुस्तक पठने रीडिंग बुक, एंड मग्नः एनग्रॉस्ड. जो भी वर्ड्स आपको न्यू लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको नोटबुक में नोट डाउन कर दें. कोई वर्ड आपको रिपीटेशन चाहिए, आप यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन पुट दैट वर्ड इन चैट बॉक्स, आई विल रिपीट इट. ओके, तो आज आपका काम क्या रहेगा, जो भी धातु साधित अव्यय है आपको टेक्स्ट बुक में मार्क करने या फिर राइट डाउन इन नोटबुक. ऑल्सो राइट डाउन फ्यू न्यू वर्ड्स, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स. ओके, लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स. नरेटर सेज वन लास्ट सेंटेंस. तस्य पार्श्वे, तस्य मीन्स फादर्स. ओके, तस्य हिज, वहां पे मीनिंग है फादर्स. पार्श्वे बिहाइंड. पार्श्वे behind. Utpithikayam. What is Utpithika, by the way? Again, the word from 8th standard vocabulary. Quickly tell me, what is Utpithika? Wow. The numbers of answer is increasing. Come on. Yes, all the answers are correct. It is table or desk. Perfect, students. So Utpithikayam, on the table. Sukshmeshika is new word for you. Quickly note it down, students. Sukshmeshika is microscope. और ये वर्ड बहुत बार आने वाला है क्योंकि हमें एटम के बारे में लेसन सीखना है, तो सूक्ष्मेशिका तो होनी ही चाहिए. माइक्रोस्कोप इज मस्ट. वर्तते, देयर इज. सो सिंपली लास्ट लाइन का मीनिंग है देयर इज माइक्रोस्कोप ऑन द टेबल बिहाइंड द फादर. पापा जो है वो पुस्तक रीड करने के लिए, पुस्तक रीड करने के लिए बैठे थे, एंड तभी उनके पीछे एक टेबल था. वो टेबल के ऊपर सूक्ष्मेशिका यानी कि माइक्रोस्कोप रखा हुआ था. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अर्णव सेज, अर्णव की एंट्री हो गई है विद द हिबिस्कस फ्लावर इन हैंड. पितः, पितः मींस ओ फादर. सो अर्णव इज कॉलिंग फादर. अस्माकं उद्यानात्, फ्रॉम आवर गार्डन, जपाकुसुमम आनीतम मया. जपाकुसुमम हिबिस्कस फ्लावर, आनीतम मया. आनीतम पास्ट टेंस है, ब्रॉट. दिस इज पास्ट टेंस, विशेषण है, एडजेक्टिव है. हम लोग बाद में इसको सीखने वाले. धातु साधित विशेषण. आनीतम, ब्रॉट. मया, बाय मी. सो हिबिस्कस फ्लावर वाज ब्रॉट by me, but यहाँ पे हम लोग मीनिंग लिखेंगे I brought the hibiscus flower from our garden.
बाय द वे ये लेसन आपको ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, राइट डाउन आंसर्स of the questions given in the exercise. Okay students, let's move ahead. Kiyantah sukshmaha tasya paragakanaha. So Arnav is very surprised. उसने गार्डन में बहुत सारे फूल देखे थे आज तक, बट ये हिबिस्कस फ्लावर उसके गार्डन में पहली बार आया है शायद, एंड इसके लिए उसका एक्सप्रेशन देखो क्या है. कियंतः सूक्ष्मः तस्य परागकणाः. यहाँ पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. अर्णव बोल रहा है कि इट्स पोलन ग्रेन्स आर इंडीड माइक्रोस्कोपिक. सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक, वेरी टाइनी. टाइनी और माइक्रोस्कोपिक. परागकणाः मीन्स पोलन ग्रेन्स. तस्य मीन्स हिज और इट्स. कियंतः how tiny particles or how tiny pollen grains are of this hibiscus flower. तो वो अपने hibiscus flower के pollen grains ऑब्जर्व कर रहा है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पिक्चर भी दिखेगा, डोंट वरी. देन बच्चा जो है वो बहुत फैसिनेटिंग फील कर रहा है अबाउट दैट पोलन ग्रेन्स, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम देख रहा है. तो अभी इमेजिन करो ये आपके जितना मतलब एज में बड़ा नहीं है अर्णव, बहुत ही छोटा है, थर्ड स्टैंडर्ड में वगैरह रहेगा, एंड इसीलिए उसने हिबिस्कस फ्लावर फर्स्ट टाइम देखा है, एंड वो बहुत क्यूरियस है टू नो अबाउट द पोलन ग्रेन्स. देन पिता सेज सूक्ष्मे शिकया पश्य. अथर्व परागकणाः मीन्स पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो पिक्चर में आपको दिखने वाला है अभी. वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, पिता सेज सूक्ष्मे शिकया पश्य. सूक्ष्मे शिकया थ्रू माइक्रोस्कोप. पश्य सी. ऑब्जर्व. ऑब्जर्व द पोलन ग्रेन्स थ्रू माइक्रोस्कोप. ऐसा एडवाइस फादर उसको देते हैं. तो फादर तो साइंस के प्रोफेसर है, उनके घर में माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल है, एंड बच्चे को क्यूरियोसिटी है, एंड इसीलिए फादर एडवाइसेस अर्णव टू ऑब्जर्व द पोलन ग्रेन्स अंडर माइक्रोस्कोप. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट, फादर सेज तेषां कणानां रचनामपि द्रष्टुं शक्नोषि. तेषां means its. कणानां of particles. Rachana structure. Api also. Drashtum is dhatu sadhit avyay. Can see or able to see. Drashtum able to see. Shaknoshi able. Drashtum to see and shaknoshi able. So पूरा मीनिंग कुछ इस तरह से हुआ. You can see or you can able to see even the structure of its particles, of its pollen grains. So सिर्फ अभी ऊपर से तुझे छोटे छोटे येलो येलो कलर के डॉट्स पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, बट बेटा अगर तू माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो जो पोलन ग्रेन्स है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, उसके अंदर का माइक्रोस्कोपिक थिन पार्ट, उसका स्ट्रक्चर भी तू ऑब्जर्व कर सकेगा. एंड देन अर्णवः तथा करोति. And Arnav does accordingly. So two dhatu sadhit avyayas are there. Quickly mark it and we'll move ahead. Okay students, so here on the screen we have pollen grains. So right side में आपको दिख रहा है picture of pollen grains. Hibiscus flower के middle section में रहते हैं ये pollen grains. एंड लेफ्ट साइड में राउंड शेप में या ओवल शेप में आपको दिख रहा है उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. तो जब एक छोटे छोटे येलो डॉट्स जो है उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें कुछ लेफ्ट साइड में जो ओवल शेप में दिया हुआ है वैसा कुछ स्ट्रक्चर उनका दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन फर्दर. पिता सेज किम दृष्टम त्वया. तो यहाँ पे उसने ऑब्जर्व कर लिया है, साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, आपके टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है. अर्णव ने ऑब्जर्व कर लिया कि हिबिस्कस फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है. एंड हेंस फादर इज आस्किंग क्वेश्चन किम दृष्टम त्वया. व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. अर्णव सेज पितः, ओ फादर, अद्भुतम एतत्, इट्स अमेजिंग.
उसको बहुत पसंद आया ये स्ट्रक्चर। अत्र परागस्य सूक्ष्माणि अंगानि दृश्यन्ते। परागस्य मीन्स पोलन ग्रेन्स और पार्टिकल्स, सूक्ष्माणि अंगानि मतलब टाइनी और माइन्यूट पार्ट्स, अंगानी पार्ट्स, सूक्ष्माणि टाइनी, दृश्यन्ते आर सीन। So tiny parts or structure of pollen grains is also seen under the microscope. वो उसने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप यूज किया, वो बोल रहा है वाओ इट्स फैंटास्टिक कि हम एक छोटी सी चीज का स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड वो स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए उसने ये एक्सप्रेशन दिया। चलो लेट्स मूव अहेड। पिता का रिप्लाई क्या था देखते हैं। अर्णव, ओ अर्णव, एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मशिकया द्रष्टुं शक्नोषि। फादर बोल रहे हैं कि यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर थ्रू माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मशिकया थ्रू माइक्रोस्कोप, पुष्पस्य अंगानि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो ये जो पूरा फ्लावर है उसका हर एक पार्ट, पेटल्स हो या फिर उसका जो नीचे का पार्ट है वो हो, कुछ भी हो, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसे है, या फिर उसके कुछ लीव्स हो हमारे पास, तो वो लीव्स भी हम लोग, पत्ते जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट पिता जो है वो एक नया और एक कॉन्सेप्ट अर्णव के सामने रखते हैं जो अर्णव ने अभी तक कभी नहीं सुना है स्टूडेंट्स। तो तीसरे डायलॉग में है हम पिता के, सबका ध्यान उधर ही चाहिए। परंतु एतद विश्वम परमाणुभ्यः निर्मितम, but this world is made up of paramanu. Of course paramanu means an atom, so this world is created from atoms. ये पूरा जग जो है वो एटम से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। Okay, Sakshi, the meaning of shaknoshi is able, कर सकते हो, ऐसा हम बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे ही यू कैन एबल टू सी। सो द्रष्टुम शक्नोषि, एबल टू सी, शक्नोषि एबल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन द पॉइंट एतद विश्वम परमाणुभ्यः निर्मितम, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। ते परमाणवः एंड दैट एटम्स टू सूक्ष्मशिकया अपि न दृश्यते। अभी देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अभी तक हम बोल रहे थे कि चलो कोई भी छोटा टाइनी से टाइनी पार्टिकल हो उसका स्ट्रक्चर भी हम माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, बट पापा ने एक और ही इंटरेस्टिंग चीज बताई कि ऐसी भी एक चीज है, दैट इज एन एटम की विच इज नॉट सीन इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। एक ऐसा पार्टिकल है, द वेरी स्मॉलेस्ट, द लास्ट पार्टिकल यू कैन से, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमें नहीं दिख सकता। एंड देन अर्णव सेज परमाणु नाम किम। अर्णव ने ये परमाणु वर्ड पहली बार सुना। क्या है परमाणु? व्हाट इज एन एटम? देन पिता सेज अस्तु। पिता अभी परमाणु के बारे में इंफॉर्मेशन बताने लगे। अस्तु, अस्तु इज ओके। कथयामी, कथयामी, आई विल टेल यू। मैं आपको सब इंफॉर्मेशन देता हुआ, सब पिता अर्णव से कह रहे हैं। देखो सब लोग फ्लो में रहो। वी आर डिस्कसिंग ऑन वन फिफ्थ डायलॉग ऑफ फादर, fifth dialogue on the screen which is of father. Okay, so very important words now. मुष्टि मात्रान तंडुलान महानसतः आनय। फादर जो है वो प्रोफेसर है, एंड इसीलिए इतने छोटे से बच्चे को थियरी बताने बैठेंगे तो बेचारा बोर हो जाएगा, एंड इसीलिए उन्होंने एक वेरी इजी एंड एप्ट एग्जांपल दिया उसको। मुष्टि मात्रान तंडुलान महानसतः आनय। मुष्टिमात्रान and tandulan both are visheshan vishesha. Mushtimatran is visheshan and tandulan is vishesha. Yes, correct Rudrakshi. The meaning of mushtimatran tandulan is handful of grains, rice grains. Tandula is rice and mushti is your hand.
मुट्ठी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। सो मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महानसतः आनय। So bring handful of rice grains from the kitchen. महानसतः from the kitchen. अर्णवः says तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति। तो ये जो बीच में अगेन हमें दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है, वो नरेटर का डायलॉग है। बीच में ही नरेटर हमें कुछ एक्शन के बारे में गाइड कर रहा है। नरेटर बोल रहा है तथेति उक्त्वा, आफ्टर सेइंग सो, पाकगृहात् फ्रॉम द किचन, तंडुलान राइस ग्रेन्स आनयति ब्रिंग्स। सो ओके आई विल ब्रिंग इट, ऐसा बोलकर ये जो अर्णव है वो किचन से हैंडफुल ऑफ राइस ग्रेन्स लेके आता है। स्वीकरोतु भवान, ये अर्णव का डायलॉग है। स्वीकरोतु भवान यानी कि यस, टेक इट। स्वीकरोतु एक्सेप्ट इट, टेक इट। भवान और रिस्पेक्टेड वन, फादर है इसीलिए बोल रहा है, और रिस्पेक्टेड वन, टेक इट। Okay students, and the last line of the screen is Pita says adhuna imam tandulam vibhaja. Adhuna, now, imam tandulam, this rice grain. अभी वो जो handful of rice grains थे उसमें से बस एक छोटा सा अ ग्रेन, सिंगल ग्रेन उठाना है और उसको विभज मतलब डिवाइड, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। Yes, vibhaja is divide. Okay, so I hope ये particular imam means this. Someone is asking imam means this. अभी किसी को ये particular slide पे जितने भी words है उसमें doubt है तो पूछो quickly, वरना we'll move ahead. All the words are clear. Tatheti is तथेति का मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे अकॉर्डिंगली। अर्णव डज अकॉर्डिंगली, जैसे पिता ने कहा वैसे ही वो करता है, वैसे ही मतलब तथेति। yes Vedant, so I'm coming to that point now. Quickly your task is, अगर आपको सब डायलॉग समझे है, सब मीनिंग समझे, तो क्विकली मुझे बताना है कि यहाँ पे धातु साधित अव्यय कौन कौन से है। ऑनब्री स्वीकरोतु का मीनिंग है एक्सेप्ट इट, टेक इट। तो अर्णव बोल रहा है देखो मैं राइस ग्रेन्स लेके आ गया, फादर को बोल रहा है टेक इट, हियर आर द राइस ग्रेन्स। यस, क्विकली टेल मी व्हाट ऑल dhatu sadhit avyayas are present in this paragraph. Many of you are giving answer uktva, very good. Drashtum, fantastic. Drashtum and uktva, ये आंसर्स मिल गए, very nice. तंडुलम, नो, तंडुलम तो राइस ग्रेन्स है। उक्त्वा एंड द्रष्टुम, ग्रहित्वा, गृहीत्वा, वेरी गुड। गृहीत्वा, उक्त्वा, द्रष्टुम, nice. So in this पर्टिकुलर पैसेज वी हैव सम धातु साधित अव्यय जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑल्सो मैंने एक पार्ट आपको बताया, मुष्टिमात्रान एंड तंडुलान इज अ पेयर ऑफ विशेषण विशेष्य। आनय का मीनिंग है ब्रिंग, आनय इज नॉट ल्यबंत अव्यय, आनय इज नॉट ल्यबंत अव्यय, वो एक वर्ब है। महानसतः means from kitchen. Mahanasa and Pakagruha, both word indicates kitchen. Urvi Vibhaja means break, divide. Okay, चलो, तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग आई होप क्लियर है, एंड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मुष्टि मात्रान तंडुलान विशेषण विशेष्य हाईलाइट करके रखो। आई एम नॉट गेटिंग योर स्पेलिंग। अच्छा ओके, अंगानी,
Angani means parts. Pushpasya angani, parts of flower. We can observe any part of a flower or anything under microscope. वो झाड़ का पत्ता हो या फिर फ्लावर हो या फिर बाक हो, कुछ भी हो, हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं. उक्तवा मीन्स आफ्टर सेइंग. द्रष्टुम मीन्स आफ्टर सीइंग. Sorry, to see. Drashtum, to see. Uktva, after saying. Tandulam means rice grains. Okay students, so I hope यहाँ पे clear है. हम लोग और कुछ डाउट है तो एंड ऑफ द लेक्चर में डिस्कस करते हैं. Now let's move ahead. तो अभी तक हमने देखा कि उसने ऑब्जर्व कर लिया अंडर माइक्रोस्कोप, एंड ऑल्सो यहाँ पे लास्ट लाइन में हमने देखा कि उसको एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फादर ने दिया है, एंड उसको बस कहा है कि अ राइस ग्रेन को, एक सिंगल राइस ग्रेन को उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऑफ कोर्स बच्चा बहुत स्मार्ट है आपके जैसा ही, एंड उसने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर भी दिया. राइस ग्रेन को डिवाइड करने के बाद अर्णव सेज तात ओ फादर कियान लघु अस्ति एषः. लघु मीन्स स्मॉल, कियान मीन्स हाउ. जैसे हमने कियंतः देखा था पहले पैराग्राफ में, वैसे ही कियान हाउ. लघु स्मॉल, अस्ति is, and एषः this. O father, how small is this? पश्यतु, see. एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया. पश्यतु, see. यथा कथमपि is very important word. Somehow. Okay, someone is asking Sukshma or Laghu is same. So no, the answer is no. Laghu is small and Sukshma is usse bhi small, microscopic. Tiny or microscopic is Sukshma and Laghu is small. लघु कोई भी एक चीज स्मॉल है तो हम उसको देख सकते हैं. एक छोटा सा फूल मेरे हाथ में है, मैं उसको देख सकती हूँ, बट वो फूल के अंदर के जो टाइनी पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स, उसको मुझे अंडर माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्व करना पड़ेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सूक्ष्म एंड लघु. लघु कैन बी ऑब्जर्व बाय नेकेड आईज. सूक्ष्म वी हैव टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ओनली. आई होप आई एम क्लियर. Okay, so we are discussing the first line. Etasya bhagadvayam yatha kathamapi kritam maya. Arnava says, I have made 2 parts of it. Bhagadvayam, 2 parts. Yatha kathamapi, somehow. अरे पापा को बोल रहा है वो, पापा ये इतना छोटा सा है तंडुल, राइस ग्रेन, कि इसके 2 पार्ट्स भी मैंने कैसे तो भी किए. पॉसिबल नहीं था एक्चुअली, बट somehow I managed to do, I managed to divide this particular तंडुल इन 2 पार्ट्स. चलो देखते हैं आगे पिताजी क्या बोलते हैं. इतोपि लघुतरः भागम कर्तुं शक्यते वा. सो फादर इज आस्किंग क्वेश्चन दैट इज इट पॉसिबल टू मेक even smaller part than this. इतोपि, even, लघुतरः, smaller, तरह ऐड हुआ इसीलिए smaller, comparative degree. भागः means part, कर्तुम, तुमंतव्य. शक्यते वा, possible, is it possible. शक्यते, possible, and कर्तुम, to make. Y is added for question. इतोपि में संधि है इतः प्लस अपि. इतोपि ओएस संधि, इतः प्लस अपि, वो संधि वाला पार्ट. इसमें बहुत कम संधि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. डोंट वरी. I hope so. फादर का डायलॉग क्लियर है. फादर इज आस्किंग इज इट पॉसिबल टू मेक इवन स्मॉलर पार्ट देन दिस. ओके, लेट्स मूव अहेड. अर्णव सेज, अर्णव बहुत स्मार्ट है, उसका आंसर देखो. यदि क्रियते तर्हि चूर्णम भवेत् तस्य. यदि मीन्स इफ, क्रियते इफ इट इज डन, क्रियते इफ इट इज डन. अगर मैंने ऐसा किया तर्हि, देन, करेक्ट रुद्राक्षी. चूर्णम मीन्स पाउडर, भवेत् मीन्स वुड बी, तस्य ऑफ इट्स,
So अगर मैंने इससे भी छोटे पार्ट्स बनाए of a single rice grain, then it will turn into powder form. If we do so, it would be powdered. उसका powder form में conversion हो जाएगा अगर इससे भी छोटे parts करने लगे तो. पिता says, सम्यक उक्तम त्वया. सम्यक मतलब right. You said it right. Then उसको appreciate करने के बाद father further says, यत्र एतद् विभजनम समाप्यते. There this division ends. Yatra there. Etat this. Vibhajanam division. Samapyate ends. जहां पे ये डिवीजन खत्म हो जाता है, ओके, हमारे बस की बात नहीं है अभी इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना. उधर से ही यस्मात् सूक्ष्मतरः भागम प्राप्तुम न शक्यते. यस्मात् फ्रॉम वेयर, ओके, फ्रॉम विच और फ्रॉम वेयर, सूक्ष्मतरः स्मॉलर. पहले हमने देखा था यहाँ पे यू कैन से टाइनियर, सूक्ष्मतरः टाइनियर, भागः पार्ट, प्राप्तुम टू गेट, न शक्यते. ऐसा पॉइंट जब आ जाता है कि जहां से हम और छोटा पार्ट नहीं बना सकते, इससे और टाइनी पार्टिकल हम खुद से नहीं कर सकते, सह एव परमः अणुः, दैट इटसेल्फ इज एन एटम. वहां से ही एटम की शुरुआत हो जाती है. तो ये लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. पिता सेज, सम्यक उक्तम त्वया, यू सेड इट राइट. यत्र एतद् विभाजनम समाप्यते, वेर दिस डिविजन एंड्स. विभाजनम डिविजन समाप्यते एंड्स. यस्मात् सूक्ष्मतरः भागम प्राप्तुम न शक्यते, from which no smaller or a tinier part can be obtained. सूक्ष्मतरः भागः, टाइनियर पार्ट, प्राप्तुम न शक्यते, अनेबल टू ऑब्टेन. यस देवांग, करेक्ट. प्राप्तुम इज तुमंतव्य. वेरी नाइस. एंड लास्ट सेंटेंस का मीनिंग है सह एव परमः अणुः, which is a title of our lesson. That itself is an atom. Eva is itself, अणुः is an atom, परमः अणुः एक साथ उसको बोला है an atom, बहुत ही छोटा सा अणु, इसलिए परमः, इंटेंसिटी बताने के लिए वहां पे यूज किया. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. अर्णव सेज, द्रव्यस्य अंतिमः घटकः मूलम तत्वं च परमाणुः. सत्यम खलु. तो अभी तक पिताजी ने जितना भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, उससे अर्णव को क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ, वो अर्णव अपने वर्ड्स में बता रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो. आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज परमाणु. परमाणु नाम किम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तब आपका आंसर होगा द्रव्यस्य अंतिमः घटकः मूलम तत्वं च परमाणु. डेफिनेशन ऑफ द अणु. सलोनी, प्राप्तुम इज सुमंतव्य. नाउ फोकस ऑन द सेंटेंस आई एम रीडिंग. सब लोग वो जो ऊपर वाला पार्ट है, अभी वहां से नीचे आ जाओ. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. द्रव्यस्य अंतिमः घटकः मूलम तत्वं च परमाणुः. This is a definition of paramanu which will be asked in Sanskrit. तो अर्णव ने क्या कहा इंग्लिश में, उसका मीनिंग कुछ इस तरह से है. An atom is the last element of a substance and the basic principle, isn't it? ऐसा अर्णव का डायलॉग है. तो सिंपली उसने बोला अंतिमः घटकः, लास्ट एलिमेंट, and मूलम तत्वम, बेसिक substance, basic principle, not substance, basic principle of a substance. तो एटम के बारे में उसने दो चीजें बताई. उसने पहली चीज बताई स्टूडेंट्स कि ये लास्ट एलिमेंट है. कोई भी चीज का लास्ट एकदम पार्ट बनाना है हमें, एकदम छोटा सा लास्ट पार्ट, तो वो होगा एटम, जो हम खुद से नहीं बना सकते, जो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स उसने ये भी बताया हमें कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है. मूलम तत्व मतलब ये वही चीज है जहां से एक चीज, एक मैटर रेडी होता है, एक सब्सटेंस तैयार होने लगता है. I hope the definition is clear. Let's move ahead. Pita says satyam, right?
एंड अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने वाला है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने तैयार किया या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो किसने ढूंढ निकाला। तो पिताजी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, अयम खलु कणाद महर्षेः सिद्धांतः। अयम खलु, दिस इज इंडीड कणाद महर्षेः ऑफ कणाद ऋषि ऑफ सेज कणाद, सिद्धांतः means theory. So this is a theory of sage Kanad. Also he asked the question, Pita asked the question, father asked the question, अपी जानासी, डू यू नो। तो वो अभी अर्णव को पूछ रहे कि क्या तुमने ये कणाद ऋषि का नाम कभी सुना है। Then next, परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिणा प्रतिपादितम। अभी पिताजी यहाँ पे जो है कणाद ऋषि की इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन है इंफॉर्मेशन अबाउट कणाद महर्षि। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, आपको लिखना है कि द थियोरी ऑफ एटम वाज प्रोपाउंडेड बाय ऋषि कणाद एंड ऑल्सो ये जो आगे का इंफॉर्मेशन है पूरा। तो देखते हैं फादर ने क्या कहा। परमाणु मीन्स एन एटम, द्रव्यस्य मूल कारणम। ओके, द्रव्य मीन्स यहाँ पे हम मीनिंग लेने वाले सब्सटेंस, द्रव्य इज सब्सटेंस एंड मूल कारणम मीन्स अ बेसिक रीजन ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको तो आपको समझेगा। एग्जांपल ये है कि एक मिट्टी का बनाया हुआ पॉट अगर है, मिट्टी का बनाया हुआ पॉट है, तो पॉट जब बनता है तो उसके लिए बेसिक हमारे पास क्या रहना चाहिए, ऑफ कोर्स सॉइल, मिट्टी, करेक्ट श्रेय। तो ये जो सॉइल है उसका फर्स्ट पार्टिकल, इमेजिन करो बहुत सारी सॉइल का एक छोटा सा पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल इज नथिंग बट एन एटम। तो इसीलिए फादर यहाँ पे बोल रहे हैं कि द्रव्य यानी कि कोई भी चीज तैयार होती है, सब्सटेंस का एक मूल कारण, रीजन होता है ये परमाणु। एंड दिस थ्योरी is pratipaditam means propounded by Maharshina, by this sage Kanada. Let's move ahead. तदपि प्रायः ख्रिस्त पूर्वम पंचमे षष्ठे वा शतके। ओके, अभी पिताजी ने ये भी बता दिया कि ये जो थियोरी है वो अभी 2019 या 2017 में नहीं बनी है, बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? तदपि मीन्स दैट टू, प्रायः मीन्स प्रोबेबली, पंचमे षष्ठे means fifth and sixth, and that particular word Christa Purva means BC, before Christ. Yes, before Christ, 5th and 6th century BC. So पिताजी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो थियोरी है which was propounded by Kanad Maharshi, it is very old theory, ancient theory, and probably it is from 5th or 6th century BC. तो बहुत पुरानी थियोरी है। तो सबसे पहला फाउंडर ऑफ एटम कॉन्सेप्ट का पहला फाउंडर संस्कृत का था कणाद महर्षि, एंड उसके बाद फिर जो भी वेस्टर्न स्कॉलर्स है एज वेल एज इंडियन स्कॉलर्स ऑल्सो, उन्होंने इसके ऊपर आगे रिसर्च करके एक नया कॉन्सेप्ट, न्यू एक्सटेंशंस, एडिशंस किए। बट पहला फाउंडर जो है फ्रॉम इंडिया, द इंडियन साइंटिस्ट एंड एंशिएंट सेज एंटाइटल्ड एज कणाद महर्षि। Okay, I hope यहाँ तक क्लियर है। लास्ट टू डायलॉग्स फ्रॉम द स्क्रीन। अर्णव सेज, तात ओ फादर, महर्षिणा कणादेन किम किम उक्तम परमाणु विषय। ये अर्णव जो है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही है बेचारे की। पहले उसने वो हिबिस्कस फ्लावर देखा, फिर उसके पोलन ग्रेन्स देखे जो बाकी फ्लावर्स से बहुत अलग है, फिर उसको समझा कि ये पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जो है अंडर माइक्रोस्कोप बहुत ही बेहतरीन लगता है। अभी बच्चे की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई क्योंकि उसको एक और नया कॉन्सेप्ट पता चला, दैट इज एन एटम। ये एटम का कॉन्सेप्ट ये कणाद महर्षि ने इन्वेंट किया है। ये जब उसको समझा तब अभी ये अर्णव बोल रहा है, महर्षिणा कणादेन बाय सेज कणाद
किम किम उक्तम परमाणु विषय। पिताजी जरा बताना और क्या क्या कहा सेज कणाद ने ये परमाणु के बारे में। What all has been said by Maharshi Kanad about this paramanu, about this atom. Also, Arnava further says, Vayam tu kevalam tasya mahabhagasya namadheyam eva janimah. Vayam tu, we, kevalam, only, tasya, his, mahabhagasya, of great scholar, namadheyam, name, eva janimah, no. तो वो बता रहा है कि वी ओनली नो द नेम ऑफ दैट ग्रेट पर्सन। हमें वो ग्रेट पर्सन का सिर्फ नाम पता है। जनरल नॉलेज के पेपर में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में उसने सिर्फ ये नाम पढ़ा है कि कणाद वाज द फाउंडर, बट उसने क्या कहा, कणाद ऋषि ने क्या कहा अबाउट परमाणु, एटम, उनकी पूरी थियोरी क्या है वो कुछ पता नहीं है। बट अभी उसको ही इज वेरी क्यूरियस, अर्णव इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द थियोरी ऑफ कणाद। देन स्टूडेंट्स, लास्ट डायलॉग on the screen from Pita. Father says, Kanada Munina Pratipaditam. Sage Kanada has propounded. उन्होंने बताया है और Sage Kanada explained, Pratipaditam propounded और explained, परमाणु an atom. अभी देखो ये जो चारों भी वर्ड्स है are the features of atom. एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स यहाँ पे बताए गए, तो सबका ध्यान पूरा इधर ही चाहिए। ओके, आई वांट टू आस्क कि एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरा वॉइस क्लियर है? यस, ओके। तो सौरभ, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, मे बी देयर इज सम नेटवर्क इशू। या, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट डायलॉग। कणाद मुनिना प्रतिपादितम, उन्होंने कहा परमाणु, ये जो एटम है, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय, इंद्रिय मतलब आपने सुना रहेगा इंद्रिय वर्ड। इंद्रिय का मीनिंग होता है बॉडी पार्ट्स। ओके, यस, ऑर्गन्स, करेक्ट, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा। अतीन्द्रिय मतलब बियॉन्ड सेंसेस। अतीन्द्रिय मतलब बियॉन्ड सेंसेस। क्विकली नोट डाउन द मीनिंग in your notebook. Beyond senses, हमारे सेंसेस के बाहर का है भाई ये परमाणु। ओके, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो परमाणु है इज बियॉन्ड सेंसेस। उसका पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अतीन्द्रिय, बियॉन्ड सेंसेस। सेकंड सूक्ष्म, जो आपको पता है सूक्ष्म मीन्स माइक्रोस्कोपिक। सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक, एक्चुअली माइक्रोस्कोप के अंडर भी इसको नहीं हम पकड़ सकते, बट फिर भी वो इतना छोटा है कि उसको हमें बोलना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक। टाइनी, यस, यू कैन गो फॉर टाइनी और माइक्रोस्कोपिक। देन स्टूडेंट्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक निरवयव। इसमें दो वर्ड्स है, निर एंड अवयव। अवयव मीन्स अगेन पार्ट्स, एंड निर मतलब इसके पार्ट्स नहीं हो सकते, इनडिविजिबल। कैसा है ये परमाणु? इनडिविजिबल, निरअवयव, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। देन वी हैव नित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नित्य मीन्स इटर्नल, इटर्नल, नित्य है ये। मतलब अभी देखो परमाणु जो है उसके पार्ट्स नहीं हो सकते, मतलब कभी कम नहीं होने वाला है, तो ये हमेशा वैसे का वैसे ही रहने वाला है। नित्य इज इटर्नल। And then the last characteristic is swayam vyavartakah. Swayam means self. Vyavartakah means self-distinguishing. Unique है. Self-distinguishing मतलब सबसे अलग है, unique है. खुद कभी डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए सेल्फ डिस्टिंग्विशिंग है, वो सबसे अलग, यूनिक, हटके। बट एग्जाम में ये सब वर्ड्स यूज मत करना, हटके, यूनिक वगैरह। एग्जाम में लिखना है स्वयं व्यावर्तक, सेल्फ डिस्टिंग्विशिंग।
तो ऐसे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अतीन्द्रियः, सूक्ष्मः, निरवयवः, नित्यः, स्वयं व्यावर्तकः. So means and the last sentence on the screen is वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणुः व्याख्या कृता. ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको. वैशेषिक सूत्राणि और वैशेषिक सूत्रम is the treatise written by Maharshi Kanad. Swagrantha means his own grantha. Tena by him, Paramanoho of Paramanu, Vakhyakruta. Vakhyakruta. Vakhya is definition, Kruta means done. So he has given the definition of Paramanu in his book or treatise entitled as Vaisheshika Sutrani. ओके तो इस तरह से हमारा ये पैरा कंप्लीट हो गया. अभी बस थोड़ा सा पार्ट लेसन का बाकी है, बट बिफोर दैट आई विल गिव चांस टू यू ऑल आस्क योर डाउट, बिकॉज आई नो साइंटिफिक वर्ड से डिफिकल्ट है, तो कुछ मिस हुआ है, लिखा नहीं है, यू वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क योर डाउट. अथर्व, इटर्नल इज नित्य. इटर्नल मीन्स ये ऐसी चीज है जो कभी अभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि लास्ट पॉइंट है ना, तो इसीलिए उसको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, इनडिविजिबल है, हेंस नित्य है, हमेशा वैसी के वैसी रहने वाली है. ऑलवेज नहीं बोलेंगे हम, थोड़ा साइंटिफिक लेसन है इसीलिए विल से इट इटर्नल. आई नो दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, बट हमें वैसे ही लर्न करना है. नित्यम इज इटर्नल. हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम याद रखेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नित्यम मीन्स विल ऑलवेज रिमेन फॉर एवर. उसके पार्ट्स में कभी भी डिवीजन नहीं होने वाली. ओके, सो राइट इट डाउन. नित्यम इज इटर्नल. मीनिंग ऑफ सिद्धांत इज थियोरी. मीनिंग ऑफ सिद्धांत इज थियोरी. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग ऑल द चैट. नामधेयम मीन्स नेम. नामधेयम इज नेम. ओके, हॉर्नब्री इज आस्किंग संस्कृत में माध्यम भाषा में नेम्स जो है प्रॉपर नाउन, क्या वो संस्कृत में लिखने हैं? तो यस, संस्कृत में नहीं बट आपको देवनागरी में लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल कणाद ऋषि का नाम है तो आपको कणाद ऐसे 3 लेटर्स जो है मराठी जैसे लिखने हैं एंड नॉट इन इंग्लिश. प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन like a Marathi script, Devanagari script, while writing English answers. While writing English answers, please write down all the proper nouns like Marathi. Vaisheshika Sutrani is name of the book written by Kanad. Okay, Vaisheshika Sutrani का meaning क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे है. तो स्टूडेंट्स, वैशेषिक is branch of philosophy and Sutrani means theories. Theories founded by the group वैशेषिक. वैशेषिक एक फिलोसॉफी ग्रुप का नाम है, फिलोसोफर्स है, एंड उन्होंने जो जो बातें कही या उन्होंने जो जो इन्वेंशन किए वो सब को उन्होंने कहा है सूत्र, थियरीज. क्रिस्त पूर्वम का मीनिंग है बिफोर क्राइस्ट, बीसी. ओके, सो आई होप सबके आंसर्स मिल गए. Okay, so we'll move ahead. We have still some time. Lecture will end at 6:45. व्याख्या का मीनिंग है डेफिनेशन. व्याख्या इज डेफिनेशन. ओके, चलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव अ लास्ट पार्ट हियर. इसके बाद हम लोग और क्वेरीज आपके डाउट सॉल्व करेंगे. देन आई विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू आंसर. नामधेयम का मीनिंग नाम है. Okay, 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 students. Now let's come here on this new screen. अर्णवः, उसको अभी वैशेषिक
दर्शन या फिर वैशेषिक सूत्राणी, ये जो पर्टिकुलर बुक है उसको भी जानना है। तो वो एक क्वेश्चन पूछता है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अर्णव, का सा व्याख्या, what is that definition which is given by Maharshi Kanad? Ka means what? Sa, that, व्याख्या, definition। तो वो पिताजी को पूछता है, पिताजी वो डेफिनेशन क्या है जो महर्षि कणाद ने दी है? तो बोल्ड ब्लैक कलर में लिखा हुआ डेफिनेशन पिताजी पढ़ के बताते हैं, या उनका लर्न है तो वो गा के बताते हैं, जो श्लोक फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसको कुछ इस तरह से रीड करना है, अच्छे से देखो, एंड में किसी को भी रीड करने के लिए बोलूंगी। जाल सूर्य मरीचिस्थं यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। सबसे पहले है जाल सूर्य मरीचिस्थं, उसमें से नोन वर्ड इज सूर्य, जाल इज रेज, सन रेज, मरीचिस्थम एंटरिंग थ्रू द विंडो। पूरा वर्ड जो है मरीचिस्थम, उसका मीनिंग हम लेंगे एंटरिंग थ्रू द ग्रिल्ड विंडो और एंटरिंग थ्रू द विंडो। साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है कि विंडो में से एक लाइट का रे, मेनी रेज ऑफ लाइट इन फैक्ट आर कमिंग इनसाइड, आर एंटरिंग। सूक्ष्मम मीन्स टाइनी, दृश्यते सीन, रजह मीन्स डस्ट पार्टिकल। पहले सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग देखो, फिर मैं पूरा मीनिंग बताऊंगी, तब आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तस्य षष्ठतमः भागः, तस्य इट्स, षष्ठतमः सिक्स, तमः ऐड हुआ इसीलिए सिक्स, सुपरलेटिव डिग्री, भागः पार्ट, परमाणु एन एटम, so means that, and उच्यते is called as, उच्यते is called as। अभी मैं पूरा इंग्लिश मीनिंग बताती हूँ। फादर ने क्या डेफिनेशन बताया? एन एटम इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द फाइन डस्ट पार्टिकल। An atom is the sixth part of a fine dust particle that is located in a beam of sun rays entering through the grilled window. ग्रिल्ड विंडो से जो सनरेज आ रहे हैं, कभी ऑब्जर्व किया रहेगा हमने कि उसमें हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए नजर आते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स में से सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल अगर हमने पकड़ने की कोशिश की, जो एक्चुअली डिफिकल्ट है, बट सोचो मिल भी गया वो डस्ट पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, वो डस्ट पार्टिकल के हमें 6 पार्ट्स बनाने हैं। We have to divide that single dust particle into 6 parts, which is impossible for us. Okay, we can't break a single dust particle into 6 parts. उसका जो छठवां भाग होगा, 6th पार्ट होगा, उसको कहेंगे परमाणु। मतलब ये एग्जैजरेशन क्यों किया है कणाद महर्षि ने? तो कणाद महर्षि को बस इतना बताना है ये डेफिनेशन से कि ये जो परमाणु है वो कुछ ऐसा स्मॉल लास्ट कंपोनेंट है सब्सटेंस का, जो हमसे हैंडल नहीं होगा भाई, जिसका डिवीजन हम नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं देख सकते। एंड इसीलिए उन्होंने वहां पे कहा है 6 पार्ट। अभी बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आया होगा, मैम 6 ही क्यों, 8 पार्ट क्यों नहीं कहा, 9th पार्ट क्यों नहीं कहा? तो उसका कोई रीजन ये पर्टिकुलर ग्रंथ में दिया हुआ नहीं है। बस जैसे मैंने बोला कि उनको एक्सप्लेन करना था द इंटेंसिटी ऑफ द लास्ट कंपोनेंट, सबसे छोटा कितना छोटा है वो, तो 6 पार्ट्स करने के बाद जैसे दिखेगा उतना। दिस इज ओनली इमेजिनेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स सी, साइंस जो है वो फिलोसॉफी से इन्वेंट हुआ है। पहले सब फिलोसॉफी था, लोग सिर्फ इमेजिन करते थे, अपना अपना स्टेटमेंट रखते थे, एंड बाद में साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स करके सब प्रूफ होने लगा। तो दिस इज नॉट प्रूवन, दिस इज जस्ट इमेजिन, कॉइंड स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर कॉइंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टाइम किसी ने ये स्टेटमेंट किया है।
Uchyate means it is said or it is called as Paramanu. तो पूरा मीनिंग मैं एक बार बता रही हूँ. If you want, you can note it down. An atom is the sixth part. An atom is a sixth part of the fine dust particle that is located in a beam of sun rays entering through a grilled window. Okay. Chalo, finally we came at the end of the lesson. Arnava says, Aham etad vishaye vistarena pathitum ichchami. Etad vishaye, about this paramanu, vistarena, in detail, pathitum, to read, ichchami, wish. I wish to read more about this. Rajah, someone is asking the meaning of Rajah. Rajah is dust particle. Okay, so उसको अभी बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं एंड और थोड़ा क्यूरियोसिटी उसका जो है वो उसको फुलफिल करना है. विस्तरेण का मीनिंग है डिटेल, इन डिटेल, विस्तार से, पूरी तरह से उसको जानना है ये कॉन्सेप्ट को. उसके लिए पिता लास्ट उसको सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं. उत्तमम, वेरी नाइस, तेरी ये क्यूरियोसिटी देखकर मैं खुश हुआ, ऐसे फादर बोल रहे हैं. श्वः, टुमारो, श्वः मीन्स टुमारो, मम, माय, महाविद्यालयम आगच्छ, महाविद्यालयम कॉलेज, आगच्छ कम, पापा प्रोफेसर है इसलिए वो बोल रहे हैं कि कल तू मेरे कॉलेज में आ जा. तत्र, देर, कणाद विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति. देर नैकानि पुस्तकानि, many books, there are many books. कणाद विषयकानि, of कणाद, related to कणाद. वहाँ कॉलेज के लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है जो कणाद महर्षि के बारे में लिखी हुई है. एंड लास्ट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू वर्ड्स. तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्येत. तव मीन्स योर, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, निश्चयेन definitely, surely, and shammit, fulfilled or pacified. So your desire of knowledge, your curiosity of knowledge will be pacified surely. तेरी ये जो नॉलेज या ज्ञान पाने की भूख जो है, इच्छा जो है, वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा पिताजी ने कहा. ओके, सो आई नो आज बहुत सारा संस्कृत न्यू वर्ड्स हो गया. We're going to stop in next 5 minutes. Now the 5 minutes are for you. Raise your hands, ask your doubts, yeah, drop your questions in chat box. I'm just rotating the screen because I want to check all the messages. Yes, Gaurav. Yes, ma'am. Can you explain this line again? Which line? What you read, na teacher? Jala surya marichitam Yeah. suksham drushyata. Yeah, I'll explain it. और सबसे पहले इजी वर्ड से स्टार्ट करते हैं. सूक्ष्मम दृश्यते रजः. सूक्ष्म मीन्स टाइनी, रजः मीन्स डस्ट पार्टिकल, टाइनी डस्ट पार्टिकल. दृश्यते इज सीन. कहाँ पे दिखता है ये डस्ट पार्टिकल? तो जाल सूर्य मरीचिस्तम. जाल मीन्स बीम, ओके, सन बीम, सूर्य इज सन. मरीचिस्तम मीन्स फ्रॉम विंडो, एंटरिंग फ्रॉम विंडो. वो संधि है बट आपको नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, थोड़ा न्यू वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड. जाल सूर्य मरीचिस्तम मीन्स
sunbeam entering through the window, and in that sunbeam we get to see Rajah, Sukshma Rajah means dust particle. Okay, I hope the meaning of the line is clear. Chalo, any other doubts? Agacha, is it lot lakar? Vedant is asking. Okay, correct Vedant. Agacha is lot lakar. Very good. Meaning of Naikani, Shriya, meaning of Naikani means many. Can you explain the third dialogue of Arnava? Vedant को चाहिए आंसर. थर्ड डायलॉग ऑफ अर्णव मतलब अहम एतद विषय विस्तरेण पठितुम इच्छामि, ये वाला डायलॉग वेदांत. सो आई वांट टू रीड मोर अबाउट दिस. विस्तरेण मोर इन डिटेल. ओके, द मेन धातु ऑफ शाम्येत, समवन इज आस्किंग. शाम्येत में मेन धातु है शम. शम का वहां पे हो गया शाम्येत. शम इज द मेन धातु. टू पैसिफाई उसका मीनिंग होता है शांत करना, फुलफिल करना, टू पैसिफाई. यस देवांग, करेक्ट. पठितुम इज सुमंत अव्यय. नाइस. अगेन अथर्व का भी सेम डाउट है. शाम्येत मीन्स टू पैसिफाई, फुलफिल, शांत करना. यहाँ पे हमें नॉलेज की भूख शांत करनी है, नॉलेज की इच्छा कंप्लीट करनी है. Okay, Hitesh is saying a boy can speak Sanskrit but don't know about atoms. So बेटा ये सिर्फ इमेजिनरी डायलॉग है कि आपको इजीली इंफॉर्मेशन समझे, इसीलिए. अगर वहां पे वैशेषिक सूत्राणी का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी किया होता तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू रीड दैट संस्कृत. एंड इसीलिए राइटर ने एक छोटा सा डायलॉग क्रिएट किया कि आपको इजीली थ्रू दैट डायलॉग ये एटम का इंफॉर्मेशन मिल जाए. सो इट इज इमेजिनरी. शाम्यत, शाम्यत का मीनिंग मैंने बताया, टू पैसिफाई. कियंत एंड कियान आर सेम, सो हाउ आर दे डिफरेंट? ओके, सो कियान जो है वो एक वचन के लिए यूज किया हुआ है एंड कियंत इज बहुवचन. दोनों का मीनिंग हमें वैसे ही लेना है. हाउ स्मॉल पोलन ग्रेन्स आर. तो पोलन ग्रेन से इसीलिए कियंत. एंड अगर एक वचन में कोई वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो कियान. यस, सो उच्चते का मेन धातु आई थिंक मृदिनी इज आस्किंग फ्रॉम डीएन नगर. तो यस, उच्चते का मेन धातु इज वच. उसका कर्मणी वर्ड हो जाता है उच्चते, सेड बाय. Okay students, so I hope all the doubts are clear from the chat box. नाइकानी पुस्तकानी means many books. धातु ऑफ शाम्यत मैंने पहले ही बता दिया है. मीनिंग ऑफ रजह इज डस्ट पार्टिकल. ओके, सो लास्ट एक डाउट बाकी है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. लास्ट डाउट, जस्ट अ मिनट. Okay, Andri, mushti matran tandulan means handful of rice grains. Mushti matran means handful. But I'm not getting you. What is your first question? Just repeat it once again. Jidnyasa is word. Amok, Jidnyasa is word. Is noun. जानी मह में धातु है न्या. जानी मह इज अ इरेग्युलर धातु न्या. न्या धातु ऑफ 9th ग्रुप. जानामी ऐसा उसका फॉर्म होता है.
ओके, सो लास्ट एक किसी को फिर से वो जो पर्टिकुलर श्लोक है उसका मीनिंग चाहिए था, तो एक लास्ट टाइम मैं रीड कर रही हूँ एंड देन विल स्टॉप. द मीनिंग ऑफ द श्लोका जाल सूर्य मरीचिस्थम इज an atom is the sixth part. An atom is the sixth part of the fine dust particle that is located in a beam of sun rays entering through a grilled window. Okay, so I hope all the doubts are clear. थोड़ा सा difficult lesson है, फिर से एक बार read करो. Also read the translation of the lesson.